मैं आज आपको इसके डेंजरस साइड इफेक्ट्स, यूजेस और बेनिफिट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफिक। मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मैं बाहर हूं और आप देखते हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो गाबिका है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो प्रीगाबालिन है। ये 100 mg के कैप्सूल है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो गेट्स फार्मा है। और ये जो यूज़ हो रही होती है ये एक एनाल्जेसिक है, यानी कि पेन कम करती है, और ये एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है, यानी कि ये एपिलेप्सी मिर्गी को ट्रीट करती है। इसके अलावा और देखें तो ये जो है बहुत से किस्म के दर्द को, पेन को ट्रीट करने में यूज़ हो रही थी, जैसे खासतौर डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसे पेन्स होते हैं उनको भी ये ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा ये पोस्ट थेरेपिक न्यूरोलजिया उसके अंदर भी इसको यूज़ करते हैं। और इसके अलावा जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है तो उसके जो दर्द होता है या पेन होता है उसको भी ये ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है। और इसके अलावा देखें तो ये जो है ये एज अ सपोर्टिव थेरेपी भी यूज़ हो रही होती है पार्शियल सीजर्स के पेशेंट्स को, और जो दूसरी किस्म के सेकेंडरी जनरलाइजेशन के साथ जो है उनको भी ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर्स वगैरह जो एक कंडीशन है उसको भी ये ट्रीट करती है। और फाइब्रोमियाल्गिया सिंड्रोम जो FMS है उसको भी ये ट्रीट करती है, यानी उसका भी ये इलाज करती है। और चलिए अब इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। तो ये जो मेडिसन है ये बहुत ही अच्छी और इफेक्टिव मेडिसन है, और जैसे आपने देखा कि कितने अच्छा पेन किलर है, यानी कि एनाल्जेसिक है, और कितनी अच्छी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है कि ये बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करती है, और खासतौर एपिलेप्सी जो है उसको बहुत अच्छे से रोक देती है, यानी कि रोकती है, कम करती है। ठीक है, और जो पेन है उसको भी बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और अच्छे से कम कर देती है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पेन्स की बताए थे कि किन किन पेन को ट्रीट करते हैं। तो चलिए अब इसके साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो जो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो इसके कॉमन आते हैं, सबसे ज़्यादा वो डिजीनेस होती है, यानी कि इससे बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं। ड्राउजीनेस होती है, यानी कि ग्रूदगी बहुत होती है। सोमनोलेंस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा नींद आती है और दिल चाहता है कि बहुत ज़्यादा देर तक सोएं और ना बस सोते रहें, तो ये सोमनोलेंस वगैरह की कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा देखें तो मज़ीद कॉमन देखें तो ये जो है इंक्रीज़ कर देती है एपिटाइट को, यानी कि भूख बहुत ज़्यादा लगती है। यूफोरिक मूड बहुत ज़्यादा होता है इससे, यानी कि बहुत अच्छा फील होता है। कन्फ्यूजन होती है, पेशेंट कन्फ्यूज बहुत होता है। इरिटेबिलिटी होती है, यानी कि बहुत चिड़चिड़ाहट होती है। इसके अलावा डिक्रीज लिबिडो होती है, यानी कि जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती हैं वो कम हो जाती हैं, डिप्रीव हो जाती हैं। डिसऑरिएंटेशन बहुत हो जाती है पेशेंट में। इंसोम्निया होता है, यानी कि नींद बहुत जो है कम आती है और ना होने के बराबर, यानी कि नींद आती ही नहीं है। लॉस ऑफ स्लीप हो जाती है। एटैक्सिया हो जाता है। एटैक्सिया बहुत खतरनाक होता है। एटैक्सिया में जो है डिफरेंट किस्म के सिम्टम्स आ रहे होते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्लर्ड स्पीच होती है, यानी कि बोला नहीं जा रहा, और अजीब लुखनत आती है ज़बान में, स्टम्बलिंग आती है और गिरते हैं। कोऑर्डिनेशन सही नहीं हो पाता, यानी कि वो क्यों होता है, वो सेरिबेलम को डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन जो है वो सही नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से भी ये ख़तरनाक है और ये होता है। इसके अलावा देखें तो एबनॉर्मल कोऑर्डिनेशन, जैसे मैं बताया, ट्रिमर भी हो सकते हैं, इससे डिसआर्थरिया भी हो सकता है। डिसआर्थरिया जो है हमारे जो स्पीच मसल्स होते हैं, जिनसे जो मसल जो हमें बोलने में मदद देते हैं वो थोड़े इफेक्टेड हो जाते हैं, पैरालाइज होते हैं, जिससे बोलने में मुश्किल होती है। और इसके अलावा देखें तो मेमोरी इंपेयरमेंट होती है, यानी कि याददाश्त ख़राब हो जाती है इससे, जो कि ये भी बहुत ख़तरनाक है। और इससे डिस्टर्बेंस होती है टेंशन के अंदर। पैरेस्थीसिया हो सकता है। पैरेस्थीसिया में जो है वो एक प्रेशर जो है और एक चुभने वाली, यानी कि सुई वाली, एक चुभने वाली जो चुटकी टाइप होती है वो नर्व्स के अंदर हमारी फील होती है, यानी कि पेन टाइप। और इससे सिडेशन होती है, यानी कि इससे बेहोशी बना और घुनूदगी, यानी कि कॉन्शियसनेस होने लगती है, यानी कि बेहोशी। और बैलेंस डिसऑर्डर भी हो सकते हैं इससे, यानी कि इससे बैलेंस में मसला हो सकता है। लेथार्जी हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट होती है इससे। और ब्लर विजन भी होता है, यानी कि इससे जो है धुंधला बहुत दिखता है। हेडेक भी होता है, यानी कि सर दर्द बहुत होता है। डायप्लोपिया और वर्टिगो भी इससे होते हैं। वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी होती है। ड्राई माउथ, यानी कि सूखा बहुत मुँह होता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज हो जाती है। फ्लैचुलेंस, यानी गैस बहुत ज़्यादा होती है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी हो जाते हैं। ये जो एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है उसकी ये भी हो जाता है मेल्स के अंदर। गेट एबनॉर्मल वगैरह भी होते हैं इससे। और फीलिंग ड्रंक, यानी कि ड्रंक जिस तरह अल्कोहल कोई पी ले तो उसमें जिस तरह सिम्टम्स आते हैं वो फील होते हैं इसमें। शराब वगैरह अगर कोई पी ले तो उसमें कैसे आते हैं ना सिम्टम्स, तो वो इसमें आते हैं और दिखते हैं। फैटीग होता है, यानी कि वही बहुत ज़्यादा बंदा थक जाता है। पेरिफेरल एडिमा हो सकता है। इसके अलावा दूसरे किस्म के एडिमा हो सकते हैं। और इसके अलावा ये जो है वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, यानी कि वेट इंक्रीज़ करती है। और देखें तो अनकॉमन, यानी कि ये जो है हो सकते हैं, और यानी कि 100 में से कुछ बंदों को होते हैं, अक्सरियत यानी कॉमन नहीं होते, कुछ को होते हैं। इसके अलावा इसमें भी देखें काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स लिखे हुए इसमें, ठीक। और रेयर में यानी कि इक्का दुक्का को हो जाते हैं, यानी कि लेकिन ये भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से रखना चाहिए। और अगर आपको कोई हो तो आप मुझे भी बता सकते हैं और आप अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट को भी रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये है। और देखें ये जो मैंने ऊपर बताया ये तो होती हैं, बाकी ये जो है
चांसेस होते हैं कि हो सकते हैं, ठीक है। और अच्छा, इसके प्रिकॉशंस में देखें तो ये जो है विड्रॉल सिम्टम्स बहुत खतरनाक है, यानी कि इसके साइड इफेक्ट भी देता है। यानी कि अगर इनको अचानक से यानी कि आम एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स की तरह जैसे ये भी प्रीगाबालिन है, तो अगर इसको अचानक से आप छोड़ेंगे तो आपके जो सीजर्स हैं उनके डिसऑर्डर हो सकते हैं पेशेंट के अंदर, और इंक्रीज हो सकते हैं, पोटेंशियल सीजर जो है इसमें इंक्रीज हो सकती है उनकी फ्रीक्वेंसी अगर आप इसे अचानक छोड़ें। इसलिए इसको ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 100 mg ले लिए तो 50 करें, फिर 25 करें, फिर 10 कर लें, और इस तरह मतलब छोड़ें, ठीक है, अचानक से ना छोड़ें। तो इसके लिए भी आपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से रेनोवाई ले सकते हैं। जाहिर बात है उन्हीं से आप कंसल्ट करेंगे तो आपको पूरा रेजिमेंट देंगे कि किस तरह इसको आहिस्ता आहिस्ता करना है। हाँ, अगर आप सारी मेडिकेशन करेंगे तो फिर तो खतरनाक है ही, ठीक है। अच्छा, ये देखें तो ये है इसके साइड इफेक्ट। अच्छा, एक क्वेश्चन ये कि अगर इसके इतने साइड इफेक्ट्स हैं तो फिर हम इसको यूज़ क्यों करें, है ना। तो भाई हम इसको इसलिए यूज़ करें क्योंकि ये जो है, अगर इसके इतने जो साइड इफेक्ट्स मैंने आपको बताया अगर ये है, तो ये आप ये भी तो देखें कि ये जो है एपिलेप्सी को इतने अच्छे से ट्रीट कर रही होती है और उसको रोकती है और उसकी कंडीशन को वर्स नहीं होने देती। और इसके अलावा ये इतने ढेर सारे जो पेन है उनको भी ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। जैसे खासतौर इवन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेन को भी ये ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है, जो कि बहुत शदीद होता है। और इसके अलावा देखें शार्टिका पेन वगैरह को भी ये ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। तो जब भी किसी भी मेडिसिन का जब फ़ायदा जो है उसके नुकसान से बढ़कर हो तो हम उसको यूज़ करते हैं। इसलिए हम इसको यहाँ पे यूज़ करें क्योंकि इसका जो फ़ायदा है वो इसके नुकसान पर भारी है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो इस बजाय देख सकते हैं आपके इतने इसके साइड इफेक्ट्स हैं, इसीलिए हम इसको फिर भी यूज़ करें क्योंकि ये फ़ायदा भी तो दे रही है, ठीक है। अच्छा, और इसको लेकिन अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट के कंसल्ट के बगैर बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना क्योंकि ये आपके लिए फिर खतरनाक हो सकता है। बाकी आप देखें तो यहाँ पे ओवरडोज का भी लिखा हुआ है कि अगर ओवरडोज हो जाए तो क्या करना चाहिए। इसको जो है फ़ौरन इसके जो सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट करना चाहिए, और दूसरा अगर ज़्यादा हो जाए तो हीमोडायलिसिस करवा लेना चाहिए, जो कि खून का डायलिसिस होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से इसको यूज़ करना चाहिए। सो दैट्स फॉर टुडे। अच्छा, इसकी मज़ीद डिटेल्स और इसके मज़ीद साइड इफेक्ट्स और इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं, और ये आपकी केस के लिए बेहतर भी है या नहीं, और क्या इसको प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में यूज़ करना चाहिए या नहीं, तो इन सब के लिए भी आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं। और इसको विदाउट फिजिशियन की कंसल्ट के बिल्कुल भी मत यूज़ करें, ठीक है। और सेल्फ मेडिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं करें। और बाकी ये जो मैंने आपको साइड इफेक्ट्स बताएं ये आपको सारे हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सारे हो सकता है आपको इनमें से कुछ हो, ठीक है। तो अगर आपको, और इसका हो सकता है कि आपको इसके अलावा भी हो, और आपको साइड इफेक्ट बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को जब हो तो आप लोग परेशान ना हो और आपको पता हो कि अच्छा ये इसके साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।